चलिए आ जाइए सेकंड ऑर्डर सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स। सो इसकी इक्वेशन क्या है भाई साहब, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, इसे इनपुट दिया जा रहा है और अब वो इनपुट रहेगा u ऑफ t, यानी कि स्टेप इनपुट। सो विल गेट द आउटपुट c ऑफ t एंड दिस c ऑफ t इज नथिंग बट द स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक, इस डोमेन में है सारी चीज़ें, तो इस डोमेन में चलाइए। फिर इस डोमेन में इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हो जाएगा 1/s एंड दिस वुड बी c ऑफ s। नाउ c ऑफ s की वैल्यू आप निकालेंगे तो सिंपली आपको क्या करना, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देना है। सो 1/s गुना ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, अगेन जो हमेशा ऐसा करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन लीजिए, उसके बाद सी ऑफ टी फाइंड कीजिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन लेने के लिए इसको तोड़ देते हैं सबसे पहले तो हम। सो ये हो जाएगा a/s, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो उसके लिए क्या होता है बेटा, bs प्लस c होता है डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा सोल्व करते हैं, यू नो वेरी वेल। चलो सर, अब जरा इसको ध्यान से देखो, यहाँ को, इसको। तो इसको करने की कोशिश करते हैं हम। दिस इक्वल टू दिस लिख दिया हमने। अब सिंपली मल्टीप्लाई करना है, इसका एलसीएम लेना है और पार्शियल फ्रैक्शन जैसे करते हैं कर रहा हूँ मैं। a का मल्टीप्लाई में आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी में मल्टीप्लाई हो जाएगा एस का। एलसीएम जब लेंगे तो नीचे ये और ऊपर ये, तो नीचे वाला हट गया, कट गया इससे, और ऊपर उधर बचा ओमेगा एन स्क्वायर। अरे दिस बराबर दिस हुआ ना, एलसीएम लो। इसके डिनोमिनेटर में जो है, इसके डिनोमिनेटर सेम चीज़ है, कट गई। इसके न्यूमरेटर में जो बचा और उसके न्यूमरेटर में जो बचा लिख दिया। पार्शियल फ्रैक्शन आपको पता है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, इसलिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस 2a जीटा ओमेगा एन एस प्लस a ओमेगा एन स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एस। क्लियर, बी एस स्क्वायर प्लस सी एस। ठीक है सर, अब जरा देखो क्या करोगे, एस की पावर्स को कंपेयर करोगे, कंपेयर द पावर्स ऑफ एस। ठीक, तो यहां से एस स्क्वायर की स्क्वायर टर्म्स को करते हैं। सबसे पहले a है और इधर b है और इधर स्क्वायर टर्म क्या है, 0। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, एस की पावर 1 को कंपेयर करें। तो यहाँ से है 2a जीटा ओमेगा एन प्लस सी, ये ना 2a जीटा ओमेगा एन, 2a जीटा ओमेगा एन, ठीक है, प्लस सी, और इधर है वो 0। ओके, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3, a ओमेगा एन, एस की पावर 0 को कंपेयर करें। यहाँ से a ओमेगा एन स्क्वायर है बस, तो a ओमेगा एन स्क्वायर, इधर भी s की पावर 0 है हमारे पास, दैट इज ओमेगा एन स्क्वायर। सो यहाँ से क्या आया, a इज इक्वल टू 1 आया। बहुत ही बढ़िया, a की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो अब तो c की भी वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 जीटा ओमेगा एन, ये c की वैल्यू आ गई, क्योंकि a की वैल्यू जैसे ही 1 रखी है, c की वैल्यू आ गई, और b की वैल्यू जो है दैट इज -1। सो b की वैल्यू यहाँ से आ गई -1। सारी वैल्यू कहाँ रखनी है, मुझे यहाँ रखनी है। ठीक है, इस इक्वेशन में रखते हैं।
तो अब मुझे क्या करना है, अगले पेज पे लेना पड़ेगा मतलब। चलो अगले पेज पे ले लेते हैं। C of f(s) इज इक्वल टू 1/s। b की वैल्यू कितनी है ये बेटा, -1, ये माइनस, ये भी माइनस, सो ये ओवरऑल माइनस निकाल दिया। s प्लस 2 जीटा ओमेगा n प्लस 2 जीटा ओमेगा n, ये c की वैल्यू, ओके, डिवाइड बाई, वेट अ मिनट, हाँ जी, डिवाइड बाई क्या है हमारा, ये है दिस वन, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई भी, नो दिक्कत। सो दिस इज द रिस्पॉन्स। ये आया हमारा रिस्पॉन्स, फाइनल रिस्पॉन्स बोले तो इन एस डोमेन हम टॉकिंग, फाइनल आ गया ये हमारा सी। किसी यूनिट स्टेप जब अप्लाई करोगे तो आउटपुट का लाप्लास में जो सी ऑफ एस है, यानी कि आउटपुट इन द एस डोमेन, वो है ये। अब सी ऑफ टी चाहिए, लेकिन सी ऑफ टी के लिए अब हमारे पास अलग अलग कंडीशंस है। कंडीशंस क्या हैं, व्हेन जीटा इज इक्वल टू 0 सर, यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं अंडर डैम्ड के लिए, सॉरी अनडैम्ड के लिए, है ना। जीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे, विल गेट द अनडैम्ड, ठीक है साहब। जीटा इक्वल टू 0 जैसे ही पुट करोगे आपको मिलने वाला है सी ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s माइनस एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये मिल गया। जीटा इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अच्छा, अब बड़ा आसान है ILT लेना, तो ये हो जाएगा सी ऑफ टी, ये यू ऑफ टी यानी कि 1 माइनस, ये क्या है बेटा, एस डिवाइड बाई दिस, तो ये तो हो जाएगा कॉस ओमेगा एन टी, और साथ में यू ऑफ टी तो है ही। हियर इट इज, दिस इज द रिस्पॉन्स व्हेन जीटा इक्वल टू 0। तो चलो इस रिस्पॉन्स को ड्रॉ करते हैं। चलो सबसे पहले है आपका यू ऑफ टी। सो यू ऑफ टी बड़ी आसानी से आप बता पाओगे, दिस इज यू ऑफ टी। यू ऑफ टी नाउ कॉस ओमेगा एन टी, यानी कि कॉस टी की वेवफॉर्म बना लीजिए, ठीक। कॉस 0 क्या होता है, 1, सो जो वेवफॉर्म बनेगी वो बनेगी ये कॉस ओमेगा एन टी मैंने बना दी है, दिस इज नथिंग बट यू ऑफ टी साथ में है, दिस इज यू ऑफ टी है ही। अब यहाँ लिखेंगे हम सी ऑफ टी। सी ऑफ टी क्या आएगा, दिस माइनस दिस, तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे, अब आप देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये 1 है, 1 माइनस 1 तो ये 0, तो कहानी जो बन जाएगी वो ऐसी बन जाएगी, ये रिस्पॉन्स। अब आप देखिए ज़रा ये रिस्पॉन्स कैसा आया, ऑसिलेटरी इन नेचर आया ना। दिस इज नथिंग बट द कंप्लीट ऑसिलेशन या सस्टेन्ड ऑसिलेशन बोलेंगे इसे, सस्टेन्ड ऑसिलेशन। और सस्टेन्ड ऑसिलेशन का ही मतलब है अनडैम्प्ड सिस्टम, उसका ही मतलब है कि जीटा इज इक्वल टू 0 है, जीटा 0 है। आपका सिस्टम सेकेंड ऑर्डर, इफ जीटा इक्वल टू 0 रहेगा तो फॉर श्योर अनडैम्प्ड सिस्टम रहेगा, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम रहेगा। समझ में आ गया ना बात। चलिए सर, यहाँ से कुछ सीखने की बात, कुछ भी सीखने की बात नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज हम करने जा रहे हैं, दैट इज जीटा इज इक्वल टू, ये जीटा इन द रेंज ऑफ 0 से 1 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। व्हेन, चलिए आइए, ये है हमारा 1 पूरे जीव कहानी, ये लिख लेता हूँ मैं एज इट इज। सी ऑफ एस जो आया 1/s माइनस एस प्लस 2 जीटा ओमेगा n डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा
जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये आया है। और अब कंडीशन ले रहे हैं जीटा इन द रेंज ऑफ 0 से 1। अच्छा जी, तो जीटा जब 0 से 1 था तो उस टाइम पे जो पोल निकाल के लेके आए थे, इफ़ यू रिमेंबर, वो क्या थे? माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। आपको पता है, अरे यार सिंपल रूट निकाल लो ना, यही आएंगे, क्या बात कर रहे हो। चलो तो फिर इसको रूट्स के फॉर्म में तोड़ता हूँ ताकि पार्शियल फ्रैक्शन हम ले पाएँ, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन केस को सोल्व कर पाएँ। एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन आया यहाँ पे, ऊपर है ही, ये रूट्स हैं तो रूट्स के फॉर्म में तोड़ता हूँ मैं। सो 1 एस प्लस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये तो आ गया एक पोल। और दूसरा पोल क्या आएगा? एस प्लस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ दिस। दो रूट्स आ गए। अब इन रूट्स में आप देखो, a प्लस बी, a माइनस बी दिख रहा होगा आपको, दिस इज a और ये पूरी हो गई b, और दोनों के बीच में है प्लस, सो a प्लस बी। अब दिस इज a, ये रहा b और दोनों के बीच में है माइनस। a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? सीधी सी बात है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलो जल्दी से लिखो इसको, c ऑफ s इज इक्वल टू, वही ठीक से चलना पड़ेगा, 1/s माइनस s प्लस 2 जीटा ओमेगा। आप खुद से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो भाई? अच्छा कर चुके हो, गुड। तो फिर यहाँ क्या देखना, आगे बढ़ो। दिस a स्क्वायर यानी कि s प्लस जीटा ओमेगा n और उसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस इसका j ओमेगा n 1 माइनस जीटा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो j स्क्वायर बनेगा -1, वो इसको बना देगा प्लस, तो अब आप इसको हटा दो, ये हट गया। अब ये बन जाएगा स्क्वायर और रूट हट जाएगा इसमें से, तो कहानी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वन माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो कौन सा नॉन फॉर्म है ये, ऊपर s प्लस समथिंग है और नीचे ये है। चलो यहाँ से तोड़ता हूँ मैं, c ऑफ s इज इक्वल टू 1/s माइनस, इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ, s प्लस जीटा ओमेगा n डिवाइड बाई s प्लस जीटा ओमेगा n का स्क्वायर प्लस ओमेगा n स्क्वायर और 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और ऊपर से 2 जीटा ओमेगा n था तो एक ओमेगा n तो यहाँ लिख लिया मैंने, दूसरा मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और वो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन दोनों के बाहर है, इसलिए जीटा ओमेगा n डिवाइड बाई दिस एंटायर कहानी, s प्लस जीटा ओमेगा n उसका स्क्वायर प्लस ओमेगा n स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। s डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यू नो वेरी वेल क्या होता है। अब यहाँ से हम c ऑफ t लेंगे इसका, ठीक है बेटा। तो ये तो बन जाएगा u ऑफ t माइनस, ध्यान से देखो ये क्या बनेगा, e टू द पावर माइनस, सबसे पहले तो इसमें ओमेगा n आ जाएगा, और अब आ जाएगा यहाँ पे cos दिस t। ओके रुको, वेट अ मिनट, ओमेगा n स्क्वायर चाहिए मुझे ना, ओके। तो स्क्वायर में ही लिखे रखो इसको, और स्क्वायर में ये था ओमेगा n अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। यदि मैं कहीं गलत ना हूँ तो चलो आगे बढ़ेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा
साइन टी, लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, मुझे चाहिएगा यहाँ पे सेम टू सेम चीज़, ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसी टर्म से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवीज़न भी है। अरे यार पूरा इसको उठा के इधर ले आ सकता हूँ क्या मैं, कोशिश करता हूँ, गिव मी अ मिनट। चलो आ गया ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब बड़ा आसान हो गया इसको लेना, क्या आ जाएगा, माइनस जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाई ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और ये बन जाएगा साइन दिस टी ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर एन टी। सो दिस इज माई रिस्पॉन्स। अब इसको सजाएंगे अपनी सहूलियत के हिसाब से। यू ऑफ टी यहाँ भी है, यू ऑफ टी यहाँ भी है, यू ऑफ टी यहाँ भी है, तो यू ऑफ टी को कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस दिस एंटायर थिंग एंड दिस इज नथिंग बट यू ऑफ टी। अब इसके एनालिसिस करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो आउटपुट निकल के आएगा, जो इक्वेशन है, वो हमारी खोपड़ी में हमें एकदम याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम रिस्पॉन्स में से क्वेश्चन पूछेगा तो वहीं से पूछेगा। चलो इस पूरी कहानी को हम अगले पेज पे लिखते हैं। सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस, ये लिख दीजिए, ये ले लीजिए, पूरा इक्वेशन मैंने लिख दिया बड़ी मेहनत करके। पूरे में यू ऑफ टी बाहर है, मल्टीप्लाई कर लेना खुद से। मैंने इस टर्म को बाहर निकाल लिया बिकॉज ये दोनों में था, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी यहाँ भी था, यहाँ भी था, मैंने इसे बाहर निकाल लिया। यहाँ है इसमें कॉस इतना, यहाँ साइन इतना, ये वाला टर्म साइन के साथ लगा हुआ है। सो हियर इट इज। अब आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ओमेगा एन जो है, आपने क्या पढ़ा है, ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर ही क्या है, ओमेगा डी है, डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी है। आप अंडर डैम्प सिस्टम में बात कर रहे हो तो फ्रिक्वेंसी डैम्प हो चुकी होगी बाय द दिस, ओमेगा डी बन जाएगी ओमेगा एन मल्टीप्लाई विथ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह हम ओमेगा डी लिखेंगे। साथ में ये ओमेगा एन से ओमेगा एन भी कैंसिल हो गया, और ये वाला टर्म मैं बाहर निकालना चाह रहा हूँ, तो अब इसको मैं लिखूँगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, हाँ इसको ऊपर पहुँचा देते हैं थोड़ा, चलिए। तो ये हो जाएगा बेटा cos ओमेगा डी टी, और साथ में इसका भी मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज आपने नीचे से निकाला है तो ऊपर भी बचेगा। मैंने क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा। ऊपर है आपका जीटा डिवाइड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा साइन ओमेगा डी टी, एंड दिस इज क्लोज्ड। ठीक है, अब यहाँ हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं जरा देखो। फॉर्मूले से पहले आप जरा यहाँ आइए। जब हमने लास्ट टाइम कैलकुलेशंस किए थे साइन थीटा और कोस थीटा वाले, कहाँ हैं वो, ये रहे। देखो कोस थीटा की वैल्यू जीटा थी, काम आएगी, ध्यान रखना। अच्छा, साइन थीटा की यदि यहाँ वैल्यू निकालता मैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या आता, दिस बाय दिस, साइन थीटा की वैल्यू आती है आपकी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये दिख रहा है मुझे एक जगह पे, है ना, तो इसीलिए मैं बोला। देखो जरा ध्यान से, हाँ, जब ये वाला कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो अब ये बचा नहीं यहाँ पे,
यहाँ पे बचा नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये बचा। अब आपने देखा कि इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, साइन थीटा के बराबर, इसकी वैल्यू साइन थीटा के बराबर थी, तो ये मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया साइन थीटा, इसकी वैल्यू कॉस थीटा के बराबर है, तो ये मैंने कर दिया कॉस थीटा। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी। ठीक है, फॉर्मूला अब जिंदाबाद है। ये बन जाएगा, वेट अ मिनट, cos A sin B, now this is nothing but sin A cos B, क्या बन जाएगा, sin A माइनस बी। चलो तो फिर बनाओ फिर इसको, C of t is equal to 1 minus e to the power minus zeta omega n t divided by अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। और ये प्लस कब आएगा, जब यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे प्लस कब आएगा, जब ये माइनस बाहर हो गया तो वहाँ पे प्लस ही आएगा, मैंने गलती कर दी ना। तो फॉर्मूला होता है जो साइन ए प्लस बी का, वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यही था हमारे पास बेटा। अब गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डायरेक्ट ये लिखवा देता तो काम चल जाता, लेकिन वो फीलिंग मर जाती। अब जब आप पूरा कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हो तो इतना देखना तो जरूरी है, इससे कोई वास्ता नहीं है आपका याद रखने का, लेकिन आप मेथड सीख गए, आप कहीं भी फंस गए तो आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो ये जो बेटा है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये जो थीटा है ना, ये थीटा हमारा कॉस इनवर्स जीटा ही है, और ये ओमेगा डी जो है ना यहाँ पे, ये ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर है। अगली बात समझ में। तो ये फॉर्मूला जो है ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट है, आपकी खोपड़ी में ये एकदम बस जाना चाहिए। ठीक, चलो इस फॉर्मूले को लिखते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दिस इज नथिंग बट द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम, और वो है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा इन टी। याद कर लीजिए बेटा इसे, 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और यहाँ पे है साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। क्या है ओमेगा डी, क्या है थीटा, यू नो वेरी वेल। ठीक है, अच्छा जी, अब बारी आई है इसको ड्रॉ करने की। ये रिस्पॉन्स किस टाइप का आएगा वो देख लो जरा आप। देखो 1 माइनस दिस इंटायर कहानी, 1 माइनस 0 पे जब शुरू करोगे तो 1 इसकी वैल्यू भी 1 है, नहीं कि 0 से शुरू, 1 माइनस 1 0 पे शुरू होगी। जब आप इनफाइनाइट टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे बात करेंगे तो ये कहानी 0 होगी और 1 पे सेटल होगी। कुल मिला के आपने देखो, हमने क्या सीखा था कि जो इनपुट रहेगा वो डिसाइड करेगा कि आउटपुट कहाँ सेटल होगा। इनपुट क्या है इस केस में, देश, उसकी वैल्यू कितनी है 1, ये 1 इसको दे रही है कि आपको आउटपुट पे कहाँ सेटल करना है। स्टेडी स्टेट वैल्यू, इससे डिसीजन होगी। हमने देख लिया ना सब कुछ, गुड। तो 1 पे सेटल डाउन होगी। तो बेटा ये जो सेटल डाउन होंगे ना वो कुछ ऐसे होंगे, वाह, सिस्टम जो है वो ऐसे सेटल कर जाएगा। ये इसका वेवफॉर्म बनेगा और ये बहुत ही फेमस है, ये आपने देखा होगा ना इसको। यस, पूरे को मैं यहाँ बना दिया। चलिए, बहुत ही फेमस है ये। क्या देखा हमने इसमें सर, सी ऑफ टी जो स्टेप रिस्पॉन्स आया ना हमारा, उसकी वेवफॉर्म सर ऐसी रहने वाली है। ये क्या है, फाइनल वैल्यू, सी इनफाइनाइट बोलूँगा मैं इसे। दिस इज नथिंग बट द इनिशियल वैल्यू, दैट इज सी ऑफ 0। और ये फाइनली सेटल डाउन कर रहा है खुद को यहाँ पे। तो सेटल डाउन कर रहा है, तो ये जो एरर का बैंड है ना, ये 2 to 5% है, कुछ भी दे सकता है वो। ठीक है, अच्छा,
तो ये ऑसिलेशंस इस टाइप से रहेंगे। अब आप वो मीटर वाला एग्जांपल याद रखो, एमीटर वाला। एमीटर को 5 एम्पियर मेजर करने के लिए इनपुट मिला, उसकी पोजीशन पे वो गया, फाइनल पोजीशन पे हो गया, और फाइनल पोजीशन के इर्द गिर्द ऑसिलेशंस कर रहा भाई साहब, देख लो ऑसिलेशंस कर रहा। लेकिन एट द एंड ये ऑसिलेशन क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। कौन डिसाइड कर रहा है, डैम्पिंग डिसाइड कर रही है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, ये जो ऑसिलेशंस हैं इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई सर, इनकी फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा डी, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, और वो है ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है इसकी। ओके, हो गई बात। अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और वही गेट में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है डिले टाइम, और डिले टाइम क्या, 50% रीच करने में जितना समय लगेगा उसे डिले टाइम बोलते हैं। हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में भी देखे थे ना। ओके, दूसरा है इसमें राइज टाइम, मतलब पहली बार जब ये सिस्टम पहली बार अपनी फाइनल वैल्यू को अटेंड कर लेगा उसमें जितना समय लगेगा उसे हम बोलेंगे राइज टाइम। ये जो आउटपुट है वेवफॉर्म, ये जो मैक्सिमम वैल्यू गेन करेगी और जिस समय पे करेगी उसे बोलेंगे हम पीक टाइम। देख रहे हो ना, यहाँ पे ये पीक टाइम है। और जहां ये सेटल कर जाएगा 2% या 5% गैप में, उस समय को हम बोलेंगे सेटलिंग टाइम। चलो तो सारे टाइम्स को लिख दो 1 by 1। ये जो टाइम है बेटा ये है डिले टाइम। ये जो टाइम है बेटा दैट इज द राइज टाइम, TR से लिख रहा हूं मैं। ये जो समय है ये है, यहां पे नहीं लिखूं यार, ये बिगाड़ रहा है माहौल को। दैट इज नथिंग बट द TP। कौन सा समय, ये यहां से यहां तक का समय, दिस इज TP। और वहां तक का लास्ट तक का जो है दैट इज सेटलिंग टाइम। वाह, तो गेट में इसी से क्वेश्चन आएगा, सेटलिंग टाइम से आएगा, दिस आएगा, दिस आएगा, दिस आएगा। और इस ग्राफ में सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो और भी समझने की वो है, ये भाई साहब फाइनल वैल्यू से ऊपर निकल कैसे गए, निकल गए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मैकेनिकल कंपोनेंट में, फाइनल वैल्यू से भी ऊपर चले गए। इसीलिए तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का मतलब है कि ऑसिलेशंस मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन ऑसिलेशन डिपेंड करेगा जीटा की वैल्यू पे। अच्छा सर, तो ये जब ऊपर चला गया अपनी पोजीशन से तो इसे बोलेंगे ओवरशूट। ओवरशूट कर गया इस कहानी को, ये जो घटना घटी इसे बोलते हैं हम ओवरशूट। और फाइनल वैल्यू से जब नीचे आ गया तो इस कहानी को हम बोलते हैं अंडरशूट। फिर ये सेकंड ओवरशूट, सेकंड अंडरशूट, थर्ड ओवरशूट, दिस एंड दैट। तो ये ओवरशूट भी कैलकुलेट करेंगे, इससे भी गेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को हम समझ रहे हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर नहीं, स्टेप रिस्पॉन्स की हम चर्चा कर रहे हैं फॉर द सेकंड ऑर्डर सिस्टम। और ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये कैसे आया समझ लिया, इसका रिस्पॉन्स हमने ड्रॉ कर दिया। अब अगली क्लास से इस रिस्पॉन्स में ही मुझे आगे बढ़ना है। मैं TP कैलकुलेट करूंगा, TD कैलकुलेट करूंगा, TR कैलकुलेट करूंगा, TS भी कैलकुलेट करूंगा, ओवरशूट अंडरशूट भी कैलकुलेट करूंगा, और उसके बाद क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे। बिकॉज इन दिस एंटायर यूनिट गेट एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे।